बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्ना फ़ातिमता बिन्त अबी हुबैश कानत तुस्तहाज़ु फ़क़ाल लहा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना दमल हैज़ि दमुन अस्वदु युअरफ़ फ़इज़ा कान ज़ालिका फ़अम्सिकी अनिस्सलाह फ़इज़ा कान अल-आख़रु फ़तवद्दई वसल्ली रवाहु अबू दाऊद व नसई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि ये खातून जिनका नाम फ़ातिमा बिन्त अबी हुबैश था, उनको बहुत ज़्यादा खून आता था। उनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हैज़ का खून काला होता है और उसके अंदर एक किस्म की बिसांद रहती है, उसको औरतें पहचानती हैं। अगर ऐसा खून हो तो तुम नमाज छोड़ दो। हाँ, जब खून का रंग बदल जाए तो तुमको चाहिए कि नमाज वज़ू करके नमाज पढ़ो। औरतों को बहुत सारी बातें औरतों के साथ, कुछ बातें औरतों के साथ ख़ास हैं, जैसे बालिग़ होने के बाद माहवारी, बच्चा जन्ना, दूध पिलाना, ये सिर्फ औरतों के लिए अल्लाह ने रखा है। बाज़ औरतें ऐसी होती हैं कि उनको हमेशा खून निकलते रहता है। अल्लाह ने निज़ाम ऐसा रखा है कि कोई भी बच्ची बालिग़ हो जाती है तो 1 महीने में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन ऐसे हैज़ आता है। उसके बाद पाक हो जाती है, नहा धो के नमाज शुरू कर देती हैं। हैज़ की हालत में नमाज पढ़ना हराम, हैज़ की हालत में रोज़ा रखना हराम। तो जिन औरतों को आदत नहीं है, किसी महीने 5 दिन, किसी महीने 6 दिन, किसी महीने 8 दिन, ऐसे भी होता है, लेकिन सबको नहीं, ज़्यादा औरतों को ख़ास दिन रहते हैं। वो चाँद के हिसाब से वो हैज़ आता है, बंद हो जाता है। ये जो औरत थी फ़ातिमा बिन्त अबी हुबैश, इन्होंने अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल हमेशा मुझे हैज़ आते रहता है, मैं हमेशा नमाज छोड़ दूँ क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, हैज़ का खून मालूम है, लिहाजा तुम देखो कि तुमको कितने दिन हैज़ आता था, याद है क्या? अगर याद नहीं है, और अगर ये तारीख़ याद है क्या, चाँद की कौन सी तारीख़ को हैज़ आकर कौन सी तारीख़ को ख़त्म होता था, वो भी याद नहीं। अच्छा, ऐसा है क्या कि खून हैज़ का कौन सा और जो है दूसरा खून कौन सा, वो पहचान सकती हैं क्या? अब इनको ज़रा सा परेशानी थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा करो, हर महीने खून देखते रहो। खून का रंग काला अगर है, उसमें बिसांद है, समझ जाओ ये खून है हैज़ का। जब तक वैसा खून आते रहता है तुम नमाज छोड़ दो, रोज़ा नमाज कुछ नहीं कर सकते ना। उसके बाद जब रंग बदल जाए और उसके बाद वो बिसांद चली जाए, नहाओ, वज़ू करो, नमाज पढ़ो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब यहाँ औरतों के लिए बहुत परेशानी की बात, कितनी औरतें बेचारी परेशान रहती हैं जिनको इस तरह की बीमारी रहती है। इस बीमारी को कहते हैं इस्तिहाज़े की बीमारी, यानी ख़ुद ब खुद खून निकलते रहता, वो माहवारी का खून नहीं। बाज़ को तो पहचान में आ जाता है ये हैज़ का खून है, ये फुला है। वो भी आसान है क्या? खून देखना, उठाना और साफ कपड़े में रख कर देखना आसान नहीं ना, वो भी बहुत मुश्किल काम। कितनी तकलीफ़ें औरतों को है देखिए। लेकिन औरतें ऐसी हैं कि साहब उनको इबादत का शौक़ ज़्यादा रहता है, इसलिए सब बर्दाश्त करके भी ज़िंदगी गुजारती हैं, इसलिए उनको जन्नत चाहिए ना। दुनिया की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। कुरान में अल्लाह कहता है, इन्ना मअल उसरी युसरा, तकलीफ़ के बाद आसानी आती है। अब 40 पर 5 साल हो गए ना औरत का, अब वो खून बंद हो जाता है, बच्चे भी नहीं होते उसके बाद आम तौर पर,
50 साल से पहले खून बंद हो जाता, अब नहीं, उनको तकलीफ़ होती है। तो ऐसे परेशानियां बहुत हैं औरतों को, और इतने दिन नमाज भी नहीं पढ़ती हैं, रोज़ा भी नहीं रखती हैं, रोज़ा बाद में क़ज़ा करती हैं, लेकिन नमाज नहीं, उतने दिन की नमाज गई। अब अल्लाह ही सवाब देने वाला। ये पढ़ते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों का दीन भी नाक़िस, औरतों की अक़ल भी नाक़िस, वो भी कम, दीन भी कम, अक़ल भी कम। ये एक औरत सुनने के, या अल्लाह ये क्या, ये औरतों को जो दीन में भी कमी और सब अक़ल में भी कमी। पूछा उस औरत ने, अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों अल्लाह के रसूल, दीन में कैसे कमी अल्लाह के रसूल? का देखो हैज़ आती है तो कितने दिन नमाज छोड़ती ना, मर्द एक वक्त की नमाज भी नहीं छोड़ता। तो मर्द पूरे 29-30 दिन नमाज पढ़ते, और तुम हर महीने 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन नमाज छोड़ देती ना, तो इसलिए दीन तुम्हारा कम, मर्दों का दीन ज़्यादा। अब अल्लाह के रसूल फरमा दिए। अब औरतों ने ये नहीं कहा अल्लाह के रसूल हमारी क्या गलती, ये तो अल्लाह ने हमको ऐसा पैदा किया, नहीं बोलते ना। अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो भी कह दें उसको आँख बंद करके मान लेना चाहिए, यही मोमिन की शान है। फिर उस औरत ने पूछा हमारी अक़ल कैसे अल्लाह के रसूल कम? कहा देखो कुरान में क्या है, अगर मर्द गवाह ना मिले, एक मर्द के मुकाबले में 2 औरतों को गवाह बनाओ, अक़ल तुम्हारी कमज़ोर, भूल जाती, इसलिए एक मर्द के मुकाबले में 2 औरतों की गवाही बराबर कर दी गई। हाँ अच्छा ऐसा है कि अल्लाह का रसूल मान ली। तो लिहाजा औरतों को ऐसी परेशानी होती हैज़ की हालत में क्या चीज़ें मना हैं। एक तो मैंने बताया नमाज हराम, रोज़ा रखना हराम, और उसी तरह समझिए कि कुरान उठाकर पढ़ना भी हराम। जो याद है कुरान, वो अगर औरत कभी कभी पढ़ लेती है कि भूल जाऊंगी मैं, ऐसा कुछ है तो पढ़ सकती है, लेकिन देखकर छूकर नहीं, उठाना नहीं। जो याद है उस औरत को कुछ उलमा ने इजाज़त दी है। लिहाजा कुरान का एक एहतराम है, कुरान का एक अदब है, उसका भी हम लोगों को ख्याल करना चाहिए, जब भी चलकर हमारा ईमान कामिल होता है। और क्या चीज़ हराम है औरत के लिए? 3 बातें हुई ना। चौथी बात, तवाफ़ करना हराम। तवाफ़ नहीं कर सकती औरत है इसकी हालत में, मक्के की मस्जिद के अंदर जा नहीं सकती, ये भी। और क्या चीज़ नाजायज़ है औरत के लिए? औरत के लिए ये भी नाजायज़ है कि उसका मर्द उसके साथ जिमा करे, सोहबत करे, ये भी हराम है। इसकी हालत में हरगिज़ मर्द को बीवी से सोहबत नहीं करना चाहिए, हराम है। उसी तरह जब औरत हैज़ की हालत में हो, मस्जिद में भी नहीं आना चाहिए, मस्जिद में नहीं आना चाहिए। हाँ कोई ज़रूरत है आकर चले जा सकते, कुछ उठाना है, कुछ रखना है, मस्जिद में आकर चले जा सकती है, इतना कर सकती है। बाज़ हालात में लोगों ने ये इजाज़त दी है, जैसे मर्द को मर्द नापाक है। कुछ सहाबा के मुतल्लिक़ आता है कि वज़ू करके बैठते थे मस्जिद में, तो उस तरह अगर हैज़ वाली औरत भी वज़ू करके बैठे तो कुछ उलमा ने इजाज़त दी, वरना तो मस्जिद में नहीं आना औरतों को। हैज़ वाली औरतें, नापाक मर्द मस्जिद में नहीं आना। और किस चीज़ का ख्याल करना है? ईद की नमाज, ईद की नमाज में औरतों को आने की इजाज़त है, आना चाहिए, बल्कि अल्लाह के रसूल ने कहा आओ ईदगाह को। क्या करेंगे? ईदगाह में उनके लिए एक अलग जगह, वलियअतज़िलनल हुय्यज़ अल मुसल्ला, ईदगाह के अंदर भी नहीं बैठना औरतें, ईदगाह में एक अलग जगह रख देना उनको वास्ते, वहाँ बैठना। इसलिए कि नमाज नहीं ना, तकबीर पढ़ते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह को याद करते रहेंगी, दुआ में शामिल हो जाएंगी। इतनी बातों का औरत को ख्याल करना पड़ेगा जब वो हैज़ की हालत में है। इसके अलावा अल्लाह को याद करना, दुआ पढ़ना,
तस्बीह पढ़ते रहना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहना, सब जायज़, बल्कि करते रहना चाहिए। ये मैं नापाक हूँ, अल्लाह का नाम कैसा ले सकती है? ऐसा नहीं। तुम्हारी इतने दिन की नमाज जा रही ना, अब तुम अल्लाह को खूब याद करो, ज़िक्र करो, तस्बीह पढ़ो, दुआएं पढ़ते रहो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको यह सवाब नसीब फरमाए। तो लिहाजा हैज़ की औरतों को इतनी बातों का ख्याल करना चाहिए। हैज़ वाली औरत जाहिलियत में ऐसी होती थी कि किसी औरत को हैज़ आता तो घर के बाहर एक छोटा सा झोंपड़ा बना देते थे, उस औरत को उसमें भेज देते थे, चले जाओ। वो औरत 4 दिन 5 दिन वहाँ रहती थी, उसका पाक होने के बाद फिर आती थी घर के अंदर। ऐसा कुछ लोगों में अब भी आदत है कि उसको बिल्कुल अलग, जैसे गैर कौमों के अंदर, हिंदुओं के अंदर ऐसा है कि हैज़ वाली औरत खाना पकाना नहीं, फुला नहीं करना, कपड़े फुला नहीं पहनना, और सब मर्द को खाना रेखना नहीं रखना, ये सब उनके अंदर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस्नाउ माल हाइज़ी कुल्ल शैइन इल्ला निकाह, हैज़ वाली औरत के साथ हर काम करो सिवाय जिमा के। खाना पीना, उसके साथ सोना, सब जायज़ है। वो नापाक है तो उसके ख़ास जगह में नापाकी है। औरत नापाक नहीं हो जाती पूरी कि सब सड़ी हुई उसको उठा कर फेंक दो, ऐसा नहीं है। इस्लाम ने औरतों को इतनी इज्जत दी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैज़ की हालत में होती तो अल्लाह के रसूल हज़रत आयशा की गोद में सर रख कर कुरान भी पढ़ें। हज़रत आयशा के गोद में सर रख कर अल्लाह के रसूल कुरान भी पढ़े हैं। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, हम में से किसी को हैज़ होता अल्लाह के रसूल की बीवियों में से, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लंगोट बांध लो, यानी अच्छी तरह उस जगह को कपड़ा बांध लो। फिर अल्लाह के रसूल हमारे साथ सोते, खून हमारे भी आपके जिस्म में कपड़े में नहीं पड़ना, इस वास्ते बोलते कि सब अच्छी तरह लंगोट कस लो। अल्लाह के रसूल सहते, भूसा देते, साथ मिलकर लपेट लेते, सब। इतनी इज्जत औरत के लिए, इतनी मोहब्बत अल्लाह के प्यारे रसूल को अपनी बीवियों से थी। इसका ख्याल करना चाहिए। शरीयत की बातों पर जब अमल करते हैं तो अल्लाह ताला खैर और बरकत की ज़िंदगी देता है, घर में खैर बरकत होती है और बहुत सारी अच्छाइयाँ खूबियाँ पैदा होती हैं। इसलिए औरतों को बहुत ख्याल करना चाहिए। हमारी औरतें जिन बातों का ख्याल नहीं करती हैं उनकी तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। औरतों को चाहिए कि गौर से इन बातों को समझें। इबादत करने में यकीनन तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी। जाड़े के दिनों में हमारे यहाँ तो मद्रास में जाड़ा पड़ता नहीं, अलबत्ता यूपी वगैरह के अंदर क्या जाड़ा पड़ता है भाई, बहुत। उस हालत में सवेरे फजर को उठना, वज़ू बनाना, मस्जिद को जाना और सब नमाज पढ़ना, कितनी तकलीफ़ होती मालूम। अल्लाह ऊपर सोच नहीं सकते आप। कभी दिल्ली इधर उधर गए रहे तो समझ में आएगा, अल्लाह अकबर कितनी सर्दी पड़ती है भाई। पूरी मस्जिद बंद रखते लेकिन अंदर गए तो कांपते रहता है इंसान। स्वेटर पहना है, शाल ओढ़ा है, फिर भी बर्दाश्त नहीं होती सर्दी। अब देखो कितना सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा। तकलीफ़ उठाए तो सवाब मिलेगा। अब कोई आदमी अरे जाड़ा है, सर्दी है, क्या नमाज़ पढ़ें, 8 बजे धूप निकलने के बाद उठ के नमाज़ पढ़ लूँगा, तो उसके घर में नहुसत बरसेगी, बरकत नहीं होगी। तो औरतों को भी ऐसी बात तकलीफ़ें होंगी। उन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके अगर वो शरीयत की बातों पर अमल करेंगी तो खैर व बरकत की ज़िंदगी नसीब फरमाएगा अल्लाह ताला। मसलन एक औरत, अभी रमज़ान गुजरा ना, एक औरत रोज़ा रखी 5:25 को अज़ान होने वाली मगरिब की, 6:15 बजे हैज़ हो गया उसे 10 मिनट पहले। अब कोई औरत ये नहीं सोचना 10 मिनट ही नहीं, मैं वैसे ही रख कर रोज़ा खोलती हूँ, नहीं। अब तुम्हारा रोज़ा हराम हो गया, फ़ौरन कुछ खा लेना पी लेना। 10 मिनट, 7 मिनट, 5 मिनट,
नहीं, वो अल्लाह की क्या मसलियत है अल्लाह को मालूम। अगर कुछ भी खाने पीने नहीं है, नीयत कर लेना मेरा रोज़ा नहीं, मैं रोज़ा तोड़ डाली। कुछ भी नहीं है खाने पीने घर में, ना पानी है, ना खजूर है, ना कोई और चीज़ है, नीयत से रोज़ा तोड़ लेना, मैं रोज़ा तोड़ दिया, ख़त्म मेरा रोज़ा। अब कोई औरत को अफसोस होगा ना, या अल्लाह मैं सुबह से रोज़ा रखी, 12.5 घंटे 13 घंटे रखे, अल्लाह 10 मिनट मुझे मोहलत देना नहीं क्या अल्लाह। ये अल्लाह का इम्तिहान, ये बंदी अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहती है क्या? तकदीर में लिखा था, अल्लाह हो गया, अल्लाह तेरे फ़ैसले पर मारा राज़ी हूँ अल्लाह, अब सुबह से अब तक मैं रोज़ा रखी ना अल्लाह, इसका सवाब भी मुझे दे अल्लाह। हाँ ये बोलो, ये दुआ करो, इस रोज़े के बदले एक और दिन रोज़ा रखना पड़ेगा। ये बंदा ये बंदी अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहते हैं तो अल्लाह उनसे खुश रहता है। लिहाजा अल्लाह के फ़ैसले को मानना और अल्लाह के फ़ैसले को अल्लाह के हवाले करना। अल्लाह तेरे फ़ैसले पर मैं राज़ी, मैं कोई शिकायत नहीं करती, मुझे कोई गिला नहीं अल्लाह, तू मुझे ताकत दिया रखी, तू मेरा रोज़ा तोड़वाया, मैं तोड़ दी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक औरत रात के 9 बजे पाक हुई, फ़ौरन नहाना, नहाकर नमाज़ पढ़ना। बाज़ उलमा कहते हैं मगरिब भी पढ़ना, इशा भी पढ़ना। आम तौर पर औरतें ऐसी होती हैं कि रात के 9-10 बजे पाक हुई ना, नहाती नहीं, कल सुबह को नहाएंगे 7-8 बजे। हराम है ना, रात भर फरिश्ते तुम्हारे करीब नहीं आएंगे, रात भर तुम्हारी बरकत की ज़िंदगी नहीं, ऐसी गलत ज़िंदगी। कुछ भी हो नहाना पड़ेगा तुमको, सर्दी के दिन है, गर्मी के दिन है, ठंडा पानी है, गर्म पानी है, कुछ भी नहीं, बुखार है, तबीयत अच्छी नहीं, तयम्मुम कर लो, तयम्मुम करके तुमको मगरिब की नमाज इशा की नमाज़ पढ़ना चाहिए, दोनों नमाज पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि सब कल सुबह नहा लेंगे, अब नहीं। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं फरिश्ते उस घर के अंदर भी नहीं आते जिसके अंदर नापाक हो। फरिश्ते रहमत के, इसका मतलब ये नहीं कि फरिश्ते आते भी नहीं, कौन भी मरता भी नहीं, नापाक रह गए तो फरिश्ते कैसा रो निकालेंगे, ऐसा मतलब फरिश्ते रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो लिहाजा ये औरत जो पाक हो गई, खून बंद हो गया, नहाई नहीं ना, अब फरिश्ते आएंगे नहीं इस घर को। नहाने के बाद अल्लाह से तौबा करी तो हो सकता फरिश्ते आएंगे। औरतों को बहुत ख्याल करना चाहिए इन चीज़ों का। एक औरत रात के 1 बजे पाक हुई, नहाना कब तक नहा सकते हो? नहीं, फजर की अजान तक नापाक रह सकती। फजर की अजान हुई नहीं हुई, फ़ौरन नहा के फजर की नमाज़ पढ़ना। रात के 12 से पहले पाक हो गई ना, तो ऐसी सूरत में मगरिब भी पढ़ना, इशा भी पढ़ना नहा कर। लेकिन रात के 12 के बाद पाक हुई, अब मगरिब इशा नहीं। हाँ, तुम फजर की अजान तक वैसे ही नापाक रह सकते, जायज़ है तुम्हारे वास्ते। फजर का टाइम हुआ कि नहीं हुआ, फ़ौरन नहाना, फजर की नमाज पढ़ना। अल्लाह कितना खुश होगा, कितना राज़ी होगा। अल्लाह की बंदी इंतज़ार करते रहती है, अल्लाह मैं कब पाक होंगी, मैं कब नमाज़ पढ़ूँगी। अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़माने में औरतों को हैज़ आता, नमाज की बड़ी फ़िक्र औरतों को। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास से बच्चों को बच्चियों को एक डिबिया, डब्बी बोलते ना, वैसा भेजते, उसमें रुई रख कर भेजते। मैं पाक होगी और रुई अंदर डाल को निकाली, ये मैं पाक होगी क्या, नमाज शुरू करूँ क्या नहा कर। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं क्यों इतनी जल्दी करते, रुई एकदम साफ निकली सफ़ेद, समझो हैज़ बंद हो गई। नहीं तो आखिर में एक सफ़ेद पानी निकलता, हैज़ ख़त्म होने के बाद औरत को पेशाब की जगह सफ़ेद पानी निकलता। वो पानी निकल के बाद तुम लोग पाक हो, जल्दी क्यों करते, रात में भेजते बच्चों को बच्चियों को डिबिया देकर कि हज़रत आयशा से जाकर पूछ कर आओ भाई पाक हो गई क्या।
कितनी ख्वाहिश थी उन औरतों को नमाज की, इबादत की, कि जल्दी से जल्दी पाक होके फिर हम अल्लाह को याद करें, नमाज पढ़ें। ऐसा उनका हिसाब था। एक औरत समझिए कि साहब रात के 4 बजे पाक हो गई, रमज़ान का महीना समझ लें थोड़ी देर के लिए, फ़ौरन नहाकर रोज़ा रखना, फ़ौरन नहाकर रोज़ा रख लेना ज़रूरी है, उसके लिए फ़र्ज़ हो गया रोज़ा। और अगर यूँ समझो कि साहब फजर की अजान 4:30 बजे है, समझो अब 4:15 को पाक हुई औरत, खून बंद हो गया उसका, अब उन्हें नहा कर सहरी करी तो कहाँ से होगा? नहाने भी आप पाव घंटा 10 मिनट लग जाएगा, ज़्यादा भी लग जाएगा ना, इसलिए फ़ौरन सहरी कर लेना। ना पाकी चलेगी ना, अब तो नहाए नहीं अलबत्ता, अब फ़ौरन रोज़ा रखना, उसके बाद नहा लेना। इतने अहकाम औरतों के साथ हैं, हैज़ के मामले में इतनी बातें औरतों के लिए, इन सारी बातों का जानना औरतों के लिए ज़रूरी है। हमारी बहुत सारी औरतें ये सब बातें जानती नहीं हैं। बाज़ औरतें ऐसा समझती हैं कि ये सब मसले बोले तो क्या शर्म नहीं, सो बोलते। शरीयत की बातों के अंदर शर्म नहीं। अल्लाह के प्यारे रसूल सारी बातें बोलते थे। जवान लड़कियां आकर अल्लाह के रसूल से मसला पूछती थीं, अल्लाह के रसूल उनको बताते थे। लिहाजा दीन की बातों में, शरीयत के बातों में शर्म वगैरह का कुछ मसला ही नहीं। ये सब बातें करना, होना, बताना ज़रूरी है। हमारी कितनी औरतें ऐसी हैं कि साहब बाल निकालना ज़रूरी है, नाखून काटना ज़रूरी है, मर्द हो या औरत हो, 1 दिन 2 दिन 20 दिन 30 दिन 35 दिन 38 दिन 39 दिन 40 दिन भी छोड़ डाले जायज़ है। 40 दिन गुजरने के बाद 1 दिन भी नाखून काटे बगैर नहीं रहना। 40 दिन के एक बार काटते क्या, काटो। उसी तरह बगल के बाल, पेशाब की जगह शर्मगाह के बाल, ये निकालना ज़रूरी, औरत के लिए भी मर्द के लिए भी। छोड़ दिए 40 दिन, अब उसके बाद छोड़े गुनाह। ये मर्द भी औरतें भी इन सब बातों का ख्याल नहीं करते। ये सब तहारत में आता, पाकी में आता। इन सारी बातों का ख्याल करना इंतहाई ज़रूरी है, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। और अगर कोई मर्द कोई औरत हर जुमे को ये सब कर लेता है, बगल के बाल निकाला, शर्मगाह के बाल निकाला, नाखून काट लिया, नहा धो के मस्जिद को आके खतीब के करीब बैठकर जुमे का खुतबा सुना और सब किसी को लड़ाया भी नहीं और बेकार काम भी नहीं किया, 8 दिन के गुनाह माफ़ होते। औरतें भी अगर चाहें तो हर हफ्ते हर जुमे को पाक हो सकती हैं। तो लिहाजा शरीयत की बातों पर अमल करना ज़रूरी है। शरीयत की बातों पर कब अमल करेंगे? शरीयत की बातें मालूम हो तो अमल करेंगे। इसलिए जिनको अहकाम बोलते दीन की बातें, उनका जानना ज़रूरी है। इसलिए हदीस की किताबें पढ़ना, वो हदीस की किताबें सिर्फ अहकाम के मुतल्लिक़ थे ना, वैसी किताब पढ़कर देखना कि सब अल्लाह के प्यारे नबी हमारे ताल्लुक़ से क्या बताए हैं, मर्द हो औरत हो। हमें कितने लोग ऐसे हैं, 60 साल हो गए, 50 साल हो गए, 70 साल हो गए, नमाज पढ़ने नहीं आता। नमाज कभी देखे नहीं हो, हदीस में उठा के नमाज कैसे पढ़ना, कभी किसी मौलवी साहब से पूछे भी नहीं नमाज कैसे पढ़ना। लोग कैसे पढ़ते वैसे नहीं पढ़ते। हालांकि अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, मैं कैसे पढ़ता नमाज वैसे पढ़ो। अब अल्लाह के रसूल की नमाज ही नहीं मालूम हो तो वैसी नमाज कैसे पढ़ेंगे? 60-70 साल हो गए, अब इनको डर नहीं किया अल्लाह का कि साहब अल्लाह को हिसाब देना है, क़यामत में अल्लाह पूछेगा तो नमाज पढ़ाना, तेरी नमाज़ें पूरी गलत थी, बराबर रुकू नहीं थरा, बराबर सजदा नहीं, तेरी नमाज़ें कबूल नहीं हुई। इनको अल्लाह का डर होता, छोटी छोटी बातें पूछते नमाज की कि मौलवी साहब ये कैसा करना, सो वैसे कैसा करना, ये क्या दुआ पढ़ना, सजदे में क्या, रुकू में क्या पढ़ना, शर्म किए बगैर पूछते। बस बुढ़े हो गए, समझते अब इतना बुढ़ा हो गया, पूछे तो मौलवी साहब क्या समझते कि शर्म आती ना,
अल्लाह के सामने शर्म आएगी नहीं क्या? पूरे दुनिया के लोग होंगे वहाँ, उनके सामने हमको बड़े होकर जवाब देना है। इसलिए मेरे भाइयों, दीन की बातें छोटी से छोटी भी हमेशा सुनने की कोशिश करो। मुसलमानों में एक ज़माने में शौक़ था दीन की बातों को सुनने का। इतने लोग जमा हो जाते थे कि सब जगह नहीं रहती थी। जैसे इमाम जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तकरीर होती 60,000 70,000 आदमी भर जाते, जगह नहीं मिलती थी लोगों को। ऐसे होता था, बाज़ लोग ऐसे होते। उसी तरह हमने देखा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस सुनाते, 40,000 50,000 आदमी बैठकर सुनते। ये नहीं समझना कि उनको सब क्या भी काम नहीं था, बेकार लोग तो नहीं 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 नहीं, बड़े बड़े ताजिर, व्यापारी, कारोबारी लोग, वो लोग जो है ना बैठ के दीन की बातों को सुनते। आखिरत पर उनको यकीन कि अल्लाह के हमको बहुत ज़्यादा सवाब मिलने वाला है, इसलिए दीन की बातों को सुनते थे। उलमा की कितनी कदर थी, अल्लाह पर बोलने नहीं। सुलेमान आमश एक आदमी थे, हारून रशीद पूरी दुनिया का बड़ा बादशाह, पूरी दुनिया का मुसलमानों का बादशाह, इतना बड़ा बादशाह। अब ये इनकी आँख नहीं, खलीफे के घर में खाना खाते उनको बच्चों को पढ़ा के हाथ धोना ना, बादशाह उनका हाथ धोलाता ना भी ना इनो ऐसा। उसके अलावा और देखो, हारून रशीद के 2 बेटे अमीन मामून, वो उनके उस्ताद के पास पढ़ के, अब उस्ताद जाते ना बाहर जूते पहनना ना, दोनों बेटे खड़े हो जाते लड़ते, मैं पहनाऊंगा जूता, मैं पहनाऊंगा, ये लड़ाई। हारून रशीद पूछते क्या बेटे क्यों लड़ते हो? कहा देखो मैं जूता पहनाऊंगा, वो कहा मैं पहनाऊंगा। हारून रशीद बोलता अच्छा एक जूता तुम पहनाओ, एक जूता तुम पहनाओ। कितनी इज्जत थी उलमा की, अल्लाह अकबर। ये उलमा की इज्जत थी। क्यों उलमा की इज्जत थी? इसलिए कि उलमा दीन की बातें बताते, और दीन अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, वो कदर थी मुसलमानों के पास, अल्लाह अकबर। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ बहुत सारे वाक़यात ज़िक्र किए जाते हैं। बहुत अल्लाह वाले इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उनके बहुत सारे वाक़यात हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन गए, उनके पास जाना था उनको, मुल्क शाम को, मदीना गए, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मिले। जब इनको मालूम हुआ कि ये शाफ़ी हैं, मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी, बहुत खुश हुए। उनको बहरहाल खिलाया पिलाया जो कुछ घर में होता है। उसके बाद उनको जो है सोने के लिए जगह दे दी, यहाँ जगह सो जाओ। अब एक लोटे में पानी रख दिए, सवेरे उठकर देखे तो पानी वैसी ही है। उनको ज़रा ताज्जुब हुआ कि यह कैसा आदमी है, इतना बड़ा इमाम, हदीस जानने वाला, ताज्जुब पड़ा नहीं क्या ये? तो उनको गुस्सा भी आया, लेकिन साहब ताज्जुब नहीं पड़े तो क्या बरकत रहेगी ज़िंदगी में। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा रात का जो वज़ू था ना, मैं इतना खुश हुआ आपसे मिलकर कि अल्लाह के रसूल की हदीस आपसे सुनी बताई, नींद आई नहीं मुझे। वही इशा की नमाज से मैं वज़ू भी तहज्जुद पढ़ा। इमाम मालिक को बड़ी खुशी हुई। अच्छा, तो फिर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत दिन रहकर इमाम मालिक के पास चले गए मुल्क शाम को। वहाँ जाकर उलमा हदीस सब सुनकर वापस आए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास। फजर की नमाज को गए, नमाज के बाद देखे तो इमाम मालिक ज़रा देर से मस्जिद से निकलते ना, देखे तो लाइन से खड़े हैं लोग। कोई घोड़ा रखा है, कोई ऊँट रखा है, कोई बकरी रखा है, कोई कपड़ा रखा है, कोई पैसा रखा है, सब। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह गुज़रते ना, सलाम करते, ये फ़लाँ साहिब आपको तोहफ़ा भेजें 10 बकरी, ये 4 ऊँट, ये फ़लाँ घोड़े, कपड़े, पैसे। घर तक लाइन से खड़े हैं। क्या हुआ? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी में रोज़ दर्स देते, हदीस पढ़ाते। बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े लोग मालदार उनके दर्स में आकर एक बार बैठते ना
उनके दिल में इतनी इज्जत हो जाती है कि अल्लाह के रसूल की बातें इतनी सुने ना उनके मुंह से, ये कितने अच्छे आदमी हैं। जाकर तोहफ़ा भेजते 400 किलोमीटर दूर से, 500 किलोमीटर दूर से, ले जाओ जी हमारी तरफ से उनको तोहफ़ा दो। अब वो तोहफ़ा देंगे, लेंगे, दुआ करेंगे ना। एक नेक आदमी, अल्लाह वाला आदमी दुआ करेगा, दुआ मिलेगी ना, ऐसा भेजते। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह देखे कि मस्जिद से लेकर घर तक लोग खड़े होकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को तोहफे दे रहे हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बोले, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा, बहुत दिया अल्लाह ताला आपको। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का दिल कितना बड़ा था, बोले मस्जिद की सीढ़ी से लेकर मेरे घर तक जितना मुझे तोहफ़ा मिला ये पूरा तोहफ़ा तुमको, मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। ज़रूरत तुमको रही होगी इमाम मालिक को, ये एक पैसा नहीं दे, पूरा तोहफ़ा मैं खुशी से तुमको दिया। तो मक्के से आए ना, अल्लाह के रसूल के ख़ानदान, कुरैश के ख़ानदान के ना, दे दिया। अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उठा कर जा रहे हैं ये सब चीज़ें मक्के को। उनकी अम्मी जब भेजी इमाम शाफी को पढ़ने के लिए, जाओ इल्म हासिल करके आओ, आलिम बन कर आओ। बेचारी क्या था उनके पास, खाने नहीं, पीने नहीं, 2-4 रुपये थे, इमाम शाफी को देकर भेज दिया, जाओ अल्लाह के रास्ते में। अब इमाम शाफी इतने दिनों के बाद, सालों के बाद समझो आ रहे मक्के को, पूरे मक्के वाले निकल कर आए। हमारे बस्ती के आलिम साहब आ रहे हैं, मोहम्मद बिन इदरीस शाफी आ रहे हैं, पूरे लोग मक्के से बाहर आकर इस्तकबाल के वास्ते खड़े हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ये सब चीज़ें जो इमाम मालिक दिए ना, सब उठा के ला रहे हैं। ऊँट भी हैं, बकरियां भी हैं, घोड़े भी हैं, कपड़े भी हैं, पैसे भी हैं, क्या क्या लाए हैं बेशक। सब लोग इस्तकबाल किए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का। इमाम शाफी रहमतुल्लाह हर तरफ देखे, मेरी अम्मी नहीं है ना, पूछे मेरी अम्मी नहीं आई क्यों, कहा देखो वहाँ बैठी देखो। हाँ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह गए, अम्मी को जाके सलाम किया। तो अम्मी ने पूछा, बेटे मैं तो तुझे इल्म हासिल करने के लिए भेजी, तू ये बकरी भी, ऊँट भी, गाय भी क्या लाया बेटे? नहीं अम्मी, और सब तोहफे में मिले तो मैं लेकर आया। तुमको तोहफे मिले तो दे देना चाहिए, तोहफे में क्या ज़रूरत है सब करने की? एक आदमी तुमको इतना दिया तो इतने आदमी सबको तकसीम कर देना नहीं। ओह, अम्मी जान को गुस्सा है क्या? जाके बोले भाई ये पूरे ऊँट भी, बकरियां भी और सब फुला भी तुम लोग उठा लो, कपड़े भी, फुला भी, जो कुछ है सब उठा लो तुम लोग, सब वहीं बांट दिए। फिर अम्मी के पास गए, जाकर बोले सब में बांट दिया। अम्मी अब मेरे पास, तेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं रखा, नहीं 5 रुपया रखा हूँ, अब जाएंगे घर में कुछ खाने पीने के लिए। मैं जब भेजी तो मेरे पास एक पैसा भी नहीं था, अल्लाह मुझे खिलाया पिलाया, अब तो 5 रुपया रख कर खाता पीता क्या? जाओ वो भी दे, वो भी दे दी। देकर फिर इमाम शाफी, कितनी कदर इमाम शाफी के, अल्लाह अकबर। ऐसे हर इमाम की कदर, जो भी लोग हदीस दीन की बातें बताते उनकी बड़ी कदर होती थी। इसीलिए आलिमों की बड़ी इज्जत करनी चाहिए, बड़ी कदर करनी चाहिए, आलिमों की बातों को सुनना चाहिए। मैंने कितने वाक़यात आपको सुनाए, और कितने वाक़यात हैं कि बड़े बड़े बादशाह भी उलमा की बड़ी कदर करते थे, बड़ी इज्जत करते थे। अब हमारे यहाँ वो सब ख़त्म हो गया। एक तो दीन की बातों को सुनने का शौक़ नहीं है, और दूसरी बात यह है कि सब उलमा की भी कदर नहीं है। तीसरी बात यह कि बाज़ गलत उलमा पैदा होकर इल्म की फजीलत बरकत को बर्बाद कर दिए। तो बहरहाल दीन की बातें मालूम होंगी तो दीन पर अमल करेंगे। इसलिए अहकाम जानना औरतों के लिए भी, मर्दों के लिए भी ज़रूरी है। जुमे का खुतबा होता है तो कभी कभी सिर्फ अहकाम बयान करना, औरतों से मुतल्लिक़ अहकाम क्या हैं, मर्दों से मुतल्लिक़ अहकाम क्या हैं, जनाजे के अहकाम क्या हैं, बच्चा पैदा हुआ तो क्या क्या तरीक़ा इस्लाम है, ये सब कभी कभी जुमे के खुतबे में बयान करना ताकि लोगों को मालूम हो। तो अहकाम जानना इंतहाई ज़रूरी है। अब एक हदीस हमने हज़रत फ़ातिमा बिन्त अबी हुबैश की आपको पढ़कर सुनाई, जो हैज़ से ताल्लुक़ रखती थी।
तो औरतों को इन सारी बातों का ख्याल करना चाहिए। घर में नहुस्नत ना हो, ज़िंदगी में नहुस्नत ना हो, शैतान हमारे करीब ना आए, इन बातों का ख्याल करना चाहिए। वफ़ी हदीस अस्मा बिन्त उमैस इंद अबी दाऊद वल तजलिस फ़ी मिरकनिन फ़इज़ा रअत सुफ़रतन फ़ौक़ल माई फ़लतग़तसिल लिज़्ज़ुहरि वल अस्रि गुस्लन वाहिदा व तग़तसिलु लिल-मग़रिबि वल इशाइ गुस्लन वाहिदा व तग़तसिलु लिल-फ़ज्रि गुस्लन वाहिदा व तवज़्ज़उ फ़ीमा बैन ज़ालिका। अल्लाहु अकबर, किस कदर मुश्किल बात है। दूसरी हदीस के अंदर आए अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, ऐसा जिसे हमेशा खून आते रहता है ना, ये औरत क्या करना, एक पलंग के ऊपर बैठना, उसमें बीच में सुराख कर दिए, नीचे एक बर्तन में पानी रखना, लगन बोलते हैं ना, ऐसा क्या भी एक चीज़ में सीन में पानी रखना। अब वो खून गिरता ना देखना, पानी के ऊपर पीला रंग आ गया, समझना भाई पाक हो गई, अब नहा लेना। खून गिरते रहता ना, बोले ज़ोहर को असर को मिलाकर एक बार नहा लो, ज़ोहर के आखिरी टाइम में नहा लो, ज़ोहर भी पढ़ लो, असर भी पढ़ लो। मगरिब को इशा को एक बार नहाना, मगरिब के आखिरी वक्त में, इशा के शुरू के वक्त में, फजर को एक बार नहाना, 3 बार नहाकर नमाज़ पढ़ना बाकी दिनों में। हुआ नहीं उनको, बोले अल्लाह के रसूल नहीं होता अल्लाह के रसूल। तो कहा ठीक है, ऐसा करो, रोज़ एक बार नहा लो। वो भी नहीं होता क्या, हर नमाज वज़ू करके पढ़ो। वज़ू है, ज़ोर को वज़ू करें, अब असर तक वज़ू है हमारे वास्ते, फिर वज़ू करने की ज़रूरत नहीं, उसी वज़ू से हम असर भी पढ़ सकते हैं। मगरिब गए, मगरिब भी हमारा वज़ू टूटा नहीं, ज़ोर भी पढ़े, असर भी पढ़े, मगरिब भी पढ़े, इशा भी पढ़े, करे कब वज़ू, ज़ोहर को करे, टूटा नहीं वज़ू है, बाकी 4 नमाज भी पढ़ सकते हैं ना। लेकिन ऐसी औरत के लिए हर नमाज के लिए वज़ू करके नमाज पढ़ना, ये सब परेशानी की बात है, लेकिन सवाब कितना मिलेगा उसका ख्याल करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई हैं, तो लिहाजा शरीयत की बातों पर, दीन की बातों पर अमल करने में अगर परेशानी हो भी बर्दाश्त करना चाहिए। क्या होता है, अगर आदमी डरता रहे, फुलां करता रहे, नहाऊंगी सर्दी हो जाएगी, ज़ुकाम हो जाएगा, सर में दर्द आ जाएगा, वैसा ही होता है। अल्लाह का हुक्म है, मैं करूंगी, कुछ भी हो जाए, उसके बाद आदत हो जाती, परेशानी नहीं होती, सुस्ती नहीं होती, काहिली नहीं होती है। दीन की बातों पर अमल करने से अल्लाह ताला बहुत सारे फ़ायदे हमको देता है। ये पूरी हदीसें इस तरह अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताई। वअन उम्मी अतिय्यह रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कुन्ना ला नउद्दुल कुद्रत वस्सुफ़रत बअद अत-तुहरी शैअन। औरतों की एक और बात होती है, पाक हो गए, नहा लिए, धो लिए, नमाज शुरू करे, ज़ोहर पढ़ लिए, असर पढ़ लिए। अब कभी कभी क्या है, पेशाब की जगह से पीला कहते भी गिरता, ये तो मिट्टी के रंग का कहते भी निकलता। अब परेशान होती है, अल्लाह फिर भी नहीं पाक होगी क्या, नापाक हो गई क्या। हाँ, हज़रत उम्मे अतिया कहती हैं, जब हम पूरी तरह पाक हो जाते उसके बाद अगर कोई शर्मगाह से पीली चीज़ या मिट्टियाली चीज़ गिरी, हमको परेशानी नहीं होती, हम हैज़ नहीं समझते थे, बस वज़ू करके नमाज़ पढ़ लेते थे। ऐसा होता, बाज़ औरतों को परेशान होती हैं, फ़ोन करती हैं, ऐसा हुआ क्या करना। हैज़ के दिनों में पीलाओ कालाओ कुछ भी हैज़ हो, हैज़ ख़त्म हो गए, पाक हो जाने के बाद अगर इस तरह का कुछ भी शर्मगाह से निकले तो समझना चाहिए कि वो कोई गंदगी थी, पेशाब की तरह चले गई, पेशाब की जगह धो लिए, वज़ू कर लिए, नहाने की ज़रूरत नहीं, नमाज छोड़ने की ज़रूरत नहीं। ऐसा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु, हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं। ये सब बातें औरतों को मालूम होंगी। वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्नल यहूद कानत इज़ा हाज़तिल मरअतु फ़ीहिम लम युआकिलुहा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्नऊ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं
यहूदियों का तरीक़ा ये था कि औरत को जब हैज़ शुरू होता उसके साथ खाते भी नहीं, उसके उन्हें पकाई से भी खाते नहीं, बल्कि उसके साथ रहते भी नहीं, उसे अलग कर देते, जो एक रूम दे के उसमें चले जाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसा नहीं है, हैज़ वाली औरत के साथ सब करो, सो पका कर खाओ, उन्हें जब खाइए उसके साथ मिलकर खाओ, सब खाओ, जिमा नहीं करना औरत के साथ, सोहबत नहीं करना, बाकी सब तुम्हारे लिए जायज़ है। औरतों के अल्लाह के प्यारे रसूल ने इतनी इज्जत दी है, लिहाजा मर्दों को इसका ख्याल करना चाहिए। वन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअमुरुनी फ़अतज़िलु फ़युबाशिरुनी व अना हाइज़। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैं जब हैज़ की हालत में होती तो अल्लाह के रसूल फरमाते कपड़ा अच्छी तरह बांध दो, फिर अल्लाह के रसूल मेरे साथ मिलकर सोते, मेरा खून अल्लाह के रसूल के कपड़े को नहीं लगना, इस वास्ते मैं बांध लेती अच्छी तरह। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सारे नबियों के सरदार एक औरत के साथ मिलकर, जिनको हम नापाक औरत समझते हैं, उनके साथ मिलकर सोते, उनको जो लपेट लेते। हज़रत आयशा कुछ खाती हैं तो वही मुँह रख कर अल्लाह के रसूल खाते। इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बीवियों से, इसलिए उसका ख्याल करना चाहिए। वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल्लज़ी यअती इम्रअतुहु वहिय हाइज़ क़ाल यतसद्दक़ु बिदीनार औ बिनिस्फ़ि दीनार। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि अगर औरत का हैज़ शुरू हुआ है, हैज़ आ रहा है उसको, वैसी सूरत में कोई आदमी सोहबत कर लिया, क्या करना हो साहब, अब उसको चाहिए कि साहब 3 ग्राम सोना सदका करे, 1 दीनार, कितना बड़ा सदका करना, समझो कि साहब 8-9 हज़ार 10,000 रुपये देना, गलती करे ना तुम, बीवी से सोहबत नहीं करना ना, मिलकर सोना, बोसा देना सब जायज़ था, तुमने सोहबत कर लिया हैज़ की हालत में, हैज़ जब शुरू हुआ, अब तुम्हारे लिए चाहिए 1 दीनार, 20 दीनार का 80 पर 5 ग्राम होता, तो उसका ख्याल करो 4.25 ग्राम, 4.25 ग्राम सोना सदका करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का फतवा, हैज़ ख़त्म हो गया, अभी नहाई नहीं औरत, कोई आदमी उनसे सोहबत कर लिया, नहीं तो हैज़ ख़त्म होने के करीब है तब कर लिया, तो आधा दीनार 4.25 ग्राम के बजाय और ज़रा कम देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा, 2 ग्राम 125 मिली इतना देना पड़ेगा, 6-7 हज़ार रुपये, इतना बड़ा सदका करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद अल्लाह से माफ़ी भी चाहना, तौबा करना। अगर कोई आदमी ऐसा है का हैसियत नहीं है, अल्लाह से तौबा करे, हो सकता है अल्लाह माफ़ कर दे उसको, एक बात ये हुई। दूसरी बात ये भी है, सब औरत के साथ हैज़ की हालत में जो आदमी के सोहबत करता है उसको भी नुकसान होता है, उसकी बीवी को भी नुकसान होता है। बाज़ लोग तो पागल हो जाते, दिमाग ख़राब हो जाता वो हालत में, हैज़ की हालत में सोहबत करने से, इसलिए बहुत ख्याल करना चाहिए। अब बाज़ लोगों को कंट्रोल नहीं रहता है बीवी, अब वैसा कोई आदमी है तो भाई दूसरी भी शादी कर ले और एक बीवी से रख ले, और एक बीवी क्या करने का, निकाह तो बहरहाल, जिमा सोहबत करना तो हराम, अब तुमको उतना कंट्रोल नहीं है साहब, 2 बीवी रखो, क्या करेंगे। इसलिए इजाज़त है तुमको शरीयत की तरफ से, अगर ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर सोहबत किया तो इतना बड़ा तुम्हारा गुनाह हो गया, इसका ख्याल करना चाहिए। और नबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हादतिल मरअतु लम तुसल्ली व लम तसूम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, औरत को जब हैज़ हो तो नमाज भी नहीं पढ़ती, रोज़ा भी नहीं रखती। वो मैंने बता दिया ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने फरमाया कि अगर कोई औरत दीन में भी नाक़िस हैं और अक़ल में भी नाक़िस हैं, उसके मुतल्लिक़ कहा कि हैज़ की हालत में नमाज़ पढ़ना भी और रोज़ा रखना भी दोनों भी हराम है। अगर कोई औरत नमाज में खड़ी हुई
4 रकात 2 रकात 3 रकात की नमाज थी, पढ़ ली, तशहुद को बैठी है, उस वक्त उसको हैज शुरू हो गया, तब कहता है नमाज छोड़ देना। ये नहीं कि साहब तशहुद को बैठ ली ना अब कर लें, नहीं, उसी वक्त छोड़ देना नमाज। जिस हालत में भी तुमको हैज शुरू हुआ, वो नमाज की हालत हो, रोज़े की हालत हो, औरत को फ़ौरन नमाज भी छोड़ देना, रोज़ा भी तोड़ देना चाहिए। ये सारी बातें हमने बताई। वन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सअला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यहिल्लु लिरजुलिन मिन इम्रअतिन व हिय हाइद फ़क़ाल मा फ़ौक़ल इज़ार। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अगर बीवी हैज़ की हालत में हो हमारे लिए क्या जायज़ है? कहा कि साहब शर्मगाह के ऊपर सब कुछ तुम्हारे वास्ते जायज़ है, शर्मगाह तुम्हारे वास्ते हराम है, शर्मगाह के ऊपर तुम्हारे वास्ते सब कुछ जायज़ है। अपनी बीवी के साथ लपेट लो, सो जाओ, जो चाहे करो। साहबा को अल्लाह के रसूल मसला बोलते वक्त बहुत क्लियर कट बोलते, छुपा कर आधी बात इधर आधी बात उधर नहीं। आप बोले कि साहब पेशाब की जगह से ऊपर का पूरा तुम्हारे वास्ते जायज़ है, उसके पेट में खोले, देखे, सोए, हाँ जायज़ है ना तुम्हारे वास्ते, सब जायज़ है। हाँ शर्मगाह से ख़राब खबरदार, वह चीज़ तुम्हारे लिए हराम है, सोबत तुम नहीं कर सकते। ये हमारे प्यारे नबी ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बताया। इसका ख्याल करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। और उम्मी सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कानत नुफ़साउ ताक़ुदु अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद निफ़ास 40 यौमन व फ़ी लफ़्ज़िन लहू व लम यअमुरहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ज़ाइ सलात निफ़ास। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में औरत को बच्चा पैदा होता तो 40 दिन तक वो बैठती, खून निकलते रहता ना 40 दिन, चिल्ला बोलते ना वैसा, औरतों का चिल्ला। तो 40 दिन की नमाज भी नहीं औरत को, 1 दिन की पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। 40 दिन नमाज छूट गई ना, नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं, माफ़ इतने दिन की नमाज। लेकिन ये नहीं भी समझना चाहिए कि साहब औरत को अगर हैज़ हो तो 40 दिन तक नमाज नहीं पढ़ना, बैठे रहना, ये बच्चा पैदा हो 40 दिन तक नमाज नहीं पढ़ना, रोज़े नहीं रखना, ऐसा नहीं है हुक्म। हुक्म कैसा है? अगर किसी औरत को बच्चा पैदा हुआ 10 दिन में, 15 दिन में, 12 दिन में, 8 दिन में, 20 दिन में पाक हो गई, फ़ौरन नहा के नमाज रोज़ा शुरू कर देना। 40 दिन तक भी बंद नहीं हुआ खून, अब फिर नहा कर नमाज रोज़ा शुरू कर देना, ऐसा हुक्म है। बंद हो गया 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, अल्हम्दुलिल्लाह नहा धोकर नमाज पढ़ो। 40 दिन अपने बैठना, बैठे 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 40 दिन हो गए, बंद नहीं हुआ, तो बंद नहीं हुआ तो अब नहा धोकर नमाज पढ़ो। अब उसके बाद नहीं। लड़का पैदा हो तो हैज़ का खून जल्दी, निफास का खून, बच्चे का खून जल्दी बंद हो जाता। लड़का पैदा हो तो, लड़की पैदा हो तो ज़रा ज़्यादा दिन तक खून रहता। लड़का पैदा हो तो आसानी से पैदा होता, लड़की पैदा होती तो ज़रा मुश्किल होती। क्या क्या अल्लाह ताला रखा है औरतों के साथ, अल्लाह। इन सारी बातों का ख्याल करना एक मुसलमान औरत के लिए ज़रूरी है। ये सब मसाइल हैं, दीन की बातें, इनका जानना हर औरत के लिए ज़रूरी है। इन बातों का हमको ख्याल करना चाहिए। उसके बाद नमाज के ताल्लुक़ से हमने बता दिया था कि नमाज के औक़ात कब से शुरू होते हैं, किस किस नमाज के, ये पूरी बातें मैंने आपको बता दी थी। मैं कोई निशानी रखा था यहाँ, अब वो किताब कौन उठाए क्या करे, अब मुझे याद भी नहीं कहाँ तक पढ़ाया था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने वहाँ से शुरू कर दी। कितने बजे अज़ान है? 50 पर 5 को। अच्छा ठीक। बाबु शुरूती सलाती, अज़ान के मुतल्लिक़ पूरी बातें मैंने आपको बता दी थी कि अज़ान कब फ़र्ज़ हुई, कैसे फ़र्ज़ हुई,
ये सब मुझे याद पड़ता है कि साहब मैंने आपको बता दी थी। अज़ान के ताल्लुक़ से, वक्त के ताल्लुक़ से भी बता दिया था कि ज़ोहर का, असर का, मगरिब का वक्त कैसे शुरू होता है। ये सब बातें भी मैंने आपको बता दी थी। मुझे ऐसे ही याद पड़ता है, अल्लाह बेहतर जानता है। अज़ान के ताल्लुक़ से कुछ बातें फिर पढ़ लेते हैं, पता नहीं हमने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को तशरीफ़ लाए मक्के से, एक बड़ा मसला ये था कि लोगों को नमाज के लिए जमा करना। मस्जिद तो नहीं थी, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद मस्जिद बनाना शुरू किया। अब किसी जगह नमाज़ पढ़ना, कहाँ से नमाज? जो ऊँट बांधने की जगह होती ना, बकरी बांधने की जगह, तो वो बड़ी जगह होती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी बांधने की जगह, बकरियां सब दिन में चरने चले जाती ना, तो इसलिए जगह खाली रहती, वहाँ नमाज़ पढ़ते थे। हालांकि बकरी पेशाब भी की, गोबर भी की, साफ ज़मीन साफ़ करके नमाज़ पढ़ते, जायज़ है। तो ऐसे नमाज़ पढ़ते थे। अब ये हुआ कि साहब कैसे मालूम होगा लोगों को नमाज का वक्त ज़ोहर का शुरू हुआ? साहबा से मशवरा किया अल्लाह के रसूल, कैसे भी लोगों को मालूम कराना। कुछ लोग बोले अल्लाह के रसूल हर नमाज के टाइम में आग जलाना का, तभी तो आग देखकर लोग आ जाएंगे। अब रात में आग जलाए तो सबको नज़र आती, ज़ोहर में भी असर में भी आग जलाए तो किसे नज़र आती? अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं जी, आग जलाना मुसलमानों का काम नहीं है, ये सब काफिरों का काम है। कुछ लोगों ने अल्लाह के रसूल घंटी मारना, ठन 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 ठन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं जी, ये भी मुसलमानों का तरीक़ा नहीं है। किसी आदमी ने कहा संग फूंकना, फू, जैसा कि हिंदुओं का जनाजा ले जाता तो फूंकते जाते ना, कहा कि सब ये भी नहीं, ये सब इस्लामी तरीक़ा नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आया, बात करके उड़ गए सब। अब सब लोगों को फ़िक्र, साहबा को, या अल्लाह क्या मशवरा देना अल्लाह के रसूल को, क्या करना, कैसा करना, सोचते सोचते चले गए घरों को। कई साहबा ख्वाब में देखे एक आदमी वो शंख रखे हैं, घंटे रखे, बेचते हुए जाते हैं। ख्वाब में देखते हैं, बोलते क्या भाई ये बेचते क्या भाई ये? पूछते क्या करते तुम्हें ये ख़रीद कर? नहीं, ये नमाज का टाइम हुआ तो शंख फूंकेंगे, नहीं तो घंटी बजाएंगे। अरे रे, उससे बेहतर तरीक़ा बताता हूँ। देखो, नमाज का टाइम हो जाए तो ज़रा ऊंची जगह टीले के ऊपर खड़े होकर ऐसा अजान दो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, पूरी अजान देकर उनको बताए, ऐसा अजान दो। हज़रत उमर भी देखे, दूसरे लोग भी देखे, सब लोग, कई लोग ख्वाब में देखे। फजर की नमाज को सब दौड़ कर आए, अल्लाह के रसूल ख्वाब में देखा, ख्वाब में देखा, ख्वाब में देखा। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये तरीक़ा अल्लाह ने हमको बताया। तो वहाँ से अजान शुरू हुई, वहाँ से अजान शुरू हुई। अब वही अजान हम देते हैं। अजान में दो तरह की अजान होती है, एक को बोलते हैं बग़ैर तरजीह वाली अजान, एक को बोलते हैं तरजीह वाली अजान। जैसे हमेशा अजान देते ना, वो मामूली अजान। तरजीह वाली अजान पहले कभी कभी अलहदीस मस्जिद में देते थे, अब कभी देते ही नहीं। वो कैसे? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बोलती है, ज़ोर से बोले, आहिस्ते बोलते, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आहिस्ते बोलकर ज़ोर से फिर बोलना, इसको बोलते हैं तरजीह की अजान। ऐसी अजान देते हो, इक़ामत डबल बोलना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु, ऐसा अजान के जैसा। तो अल्लाह के रसूल ऐसी अजान भी सिखाए अबू महदूरा को। पहले देते थे हदीस, अब देते नहीं, मालूम भी नहीं ना बहुत सारे लोगों को। ये एक मसला ये हुआ। दूसरा मसला, फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बोलना। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी था, हज़रत उमर के ज़माने में भी था। अब इख्तिलाफ क्या है?
एक अजान तहज्जुद की होती अरब में सब, एक अजान होती फजर की। कौन सी अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बोलना, उलमा में इख्तिलाफ है। हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो जब लोग तुम बिलाल अजान दें खाओ पियो, अबू मौजूर अजान दें तो समझो फजर हो गया, अब खाना पीना नहीं। रमज़ान में समझो, मालूम होता है कि पूरे साल 2 अजान होती थी, लेकिन ख़ास कर रमज़ान में 2 अजान होती थी मदीने में। अब भी अरब में हर जगह तकरीबन 2 अजान होती। सुबह से पहले पौना घंटा पहले एक अजान होती, तहज्जुद शुरू करते लोग उठकर, उसके बाद फजर को अजान होती। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पहली अजान सुन के खाओ पियो सहरी करो, रोज़ा रखने वाले सहरी करो। दूसरी अजान हुई तो समझ जाओ फजर का टाइम हो गया, सहरी बंद, खाना पीना बंद करो। अब बाज़ उलमा का ख्याल ये है, पहली अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बोलना, तहज्जुद के टाइम में अजान देते ना सहरी खाने के वास्ते, उस टाइम में बोलना अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। दूसरी अजान होती है ना, सब जागते रहते, तब काई को बोलते अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। उलमा का ऐसा ख्याल है। लिहाजा फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नहीं, तहज्जुद की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बोलना, ऐसा उलमा का ख्याल। शेख बिन बाज भी शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि दोनों इख्तिलाफ करते इस मसले में, किस में बोलना अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो सादा अजान हुई, उसके बाद तरजीह वाली अजान हुई, फजर की अजान हुई, इतनी अजान होती मस्जिद में। अजान देने वाले मर्द ही होना, औरतें अजान नहीं देना, इक़ामत भी नहीं बोलना। जमात के साथ पढ़े तो भी इक़ामत की ज़रूरत नहीं, औरतों को बग़ैर इक़ामत के वैसे ही खड़े होकर नमाज़ पढ़ ले सकते। बाज़ उलमा ने कहा आहिस्ते अजान ये इक़ामत बोल ले तो परवाह नहीं, आहिस्ते ज़ोर से नहीं। एक बात, अजान देने के लिए वक्त जानने वाला रहना। हाँ साहब वक्त हुआ ज़ोहर का, अब तो घड़ी हो गई ना, पहले टाइम मौज़िनों को बराबर टाइम मालूम, धूप घड़ी होती थी, बराबर देखकर अजान देते थे। अब तो वैसा क़िस्सा नहीं है, घड़ी देखकर अजान देते हैं। तीसरी बात यह है कि अजान के लिए वज़ू ज़रूरी नहीं, बग़ैर वज़ू के भी अजान दे सकते। अजान वज़ू के साथ दिए तो अच्छा है, बग़ैर वज़ू के भी अजान दे सकते। अजान के दरमियान बात भी कर सकते, क्या भी बीच में बात पड़ी, ज़रूरत पड़ी, उनसे बात करके फिर भी अजान शुरू करें, जायज़ है। बात नहीं करना, जिससे नमाज में बात करे तो नमाज ख़त्म होगी ना, वैसे अजान का मसला नहीं है। अजान के दरमियान में बात करें तो हमारी नमाज हो जाती है, इसका भी ख्याल करना चाहिए। अजान ऊंची जगह खड़े होकर देना चाहिए। अब माइक आने की वजह से ऊंची जगह वगैरह का क़िस्सा ही नहीं है, इसलिए माइक में अजान देते हैं, हर तरफ आवाज़ पहुंचती है। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह बोलते होते खाली गर्दन घुमाना, हय्या अलस सलाह, माइक रहा तो भी गर्दन घुमा के फिर माइक में अजान देना। गर्दन हमें खुद नहीं मुड़ जाना, बहुत लोग ऐसे मुड़ जाते, नहीं, खाली गर्दन घुमाना दोनों तरफ, उतना ही। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। जब हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह बोले तो सुनने वाले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बोलेंगे, उसका बयान आएगा। तो अजान कभी कभी बिफोर टाइम दे डाले, जैसे अजान देना समझो कि सब 4:35 को अजान देना, 4:15 बजे अजान दे डाले, अब फिर एक अजान देना 4:35 को टाइम होगा। अलबत्ता बोल सकते भाई टाइम से पहले अजान दे डाला भाई बोलकर बोलना, अला इन्नल अब्दा क़द नाम, सो गया था भाई, नींद की हालत में जल्दी उनको क्या किया अजान दे दिया। होता कभी कभी परेशान होके रात के 4:15 को न देख ले, 2:15 को 4:15 देख ले, 2 घंटा पहले अजान दे देना। अब पहले ही दे डाले ना, वो अजान बाद में नहीं, बाद में फिर अजान देना टाइम होने के बाद। हाँ, एक 5 मिनट 3 मिनट पहले अजान दे दिए तो अजान हो जाती, लेकिन नमाज नहीं होती। 5 मिनट पहले पढ़ लिए, नमाज नहीं होती। अजान दे दिए 5 मिनट पहले, हाँ वो अजान हो जाती। तो अजान में इतनी बातों का ख्याल करना चाहिए।
मुअज्जिन जिसको बनाते हैं उनकी आवाज़ ऊंची रहना, यानी कि बिल्कुल पस्त आवाज़ है, सुनाई नहीं देती, ऐसे आदमी को मुअज्जिन नहीं बनाना चाहिए, उसका भी ख्याल करना चाहिए। उसी तरह इसका भी ख्याल करें कि सब जिसकी आवाज़ ज़रा अच्छी हो वैसे आदमी को अजान देने के लिए मुकर्रर किया जाए। ऐसा आदमी के सब जिसकी आवाज़ को सुन के लोग जो है डर जाएं, ऐसे आदमी को मुअज्जिन नहीं बनाना चाहिए। इन सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए अजान की वजह से। अजान की हालत में तो औरतें अजान नहीं देंगी, औरतें इकामत नहीं कहेंगी, औरतों को अजान मुअज्जिन नहीं बनाया जाएगा, ये सिर्फ मर्दों के लिए। बड़े आदमी भी अजान दे सकते, छोटे बच्चे भी अजान दे सकते है ना। 5-6 साल का बच्चा भी अजान दिया जायज़ है। जब 7 साल का बच्चा नमाज़ पढ़ा अल्लाह के प्यारे रसूल के ज़माने में फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ाए 7 साल 8 साल के बच्चे उमर बिन अबी सलमान, तो अजान छोटे बच्चे दे सकते, कोई हरज की बात नहीं है, अजान हो जाती है। इन बातों का ख्याल करना चाहिए। अजान के मुतल्लिक़ दूसरी बातें इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता बयान करने की कोशिश करेंगे। बकरीद तक इंशाअल्लाह ये बयान चलता रहेगा, फिर उसके बाद गौर किया जाएगा कि क्या क्या तब्दीली करना चाहिए। बहरहाल दीन की बातों को सुनने का शौक़ होना चाहिए, सुनने के बाद अमल करने का भी जज्बा हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए। दीन की बातों के लिए जो वक्त देते हैं वो वक्त बेकार नहीं जाता, बहुत बड़ा उसका सवाब मिलेगा। दीन की बातें जानकर अमल करने से अल्लाह के यहाँ सवाब ज़्यादा मिलेगा। सुनी सुनाई बातों पर अमल नहीं करना चाहिए, दीन की बातों को हदीस और कुरान से सीखना चाहिए। अल्लाह हमको तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।